हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पॉलिटेक्निक रेफ्रिजरेशन एंड एसी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। ज़्यादा नहीं, 15 से 20 प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके, ध्यान रखिएगा कि 15 से 20 प्रश्नों को आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके आना है और ये वही प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। ये प्रश्न यदि आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो ध्यान रखिएगा कि आप 70 टू 80% नंबर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पर है कि रेफ्रिजरेशन एंड एसी, आप रेफ्रिजरेशन से क्या समझते हैं और एयर कंडीशनिंग से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके, बेसिक डेफिनेशन है यहाँ पर है कि रेफ्रिजरेशन क्या होता है और एयर कंडीशनिंग क्या होता है, तो आपको ये तैयार करके आना है। सेकेंड क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन, कि जो रेफ्रिजरेशन होता है उसकी इकाई क्या होती है एंड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन सी हो गया आपका। एंड थर्ड आपसे कह रहे हैं यहाँ पर है, हमेशा पूछा था क्वेश्चन से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट इंजन, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर। तो आपको तीनों डायग्राम अच्छे से प्रिपरेशन करना है। बस सिंपल सा यहाँ पर ट्रिक है कि किसी में वर्क डन बाय द सिस्टम होता है तो किसी में वर्क डन ऑन द सिस्टम होता है। ओके, बस इतना सा डिफरेंस यहाँ पर है। तो आपको हीट इंजन, हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर में तीनों में क्या अंतर है ये अच्छे से तैयार करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है सीओपी। सीओपी का मीन्स होता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पढ़ के आना है और इसी में ही सीओपी ऑफ पंप होती है, एक होती है हमारी सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर होती है। ओके, तो दोनों में क्या संबंध होता है, सीओपी ऑफ पी एंड सीओपी ऑफ आर में क्या संबंध होता है, आपको ये तैयार करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ गया कि वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कि जो हमारा सिंपल वेपर, ठीक है, सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, इस सिस्टम को आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है और इसी में ही आपको कौन सा टीएस डायग्राम और पीएच चार्ट। पीएच का मींस प्रेशर एंड एंथैल्पी, पी फॉर प्रेशर एंड एच फॉर एंथैल्पी होता है। पी फॉर प्रेशर एंड एच फॉर एंथैल्पी मींस पीएच चार्ट और टीएस डायग्राम। जो टीएस डायग्राम आपका है, आपको ये डायग्राम तैयार करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, कितने प्रकार के हमारे रेफ्रिजरेंट्स होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ाई होगा यहाँ पर कि जो हमारे टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट्स होते हैं इनको किस दो विभाग पर डिवाइड किया गया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो कुछ हमारे प्राइमरी के टाइप्स होते हैं और कुछ हमारे यहाँ पर सेकेंडरी के होते हो। आपको यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप्स के जो भी हमारे रेफ्रिजरेंट्स है वो आपको डिफाइन कर देना यहाँ पर है। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी हमारा यहाँ पर है। आगे बात करते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ रेफ्रिजरेंट्स, जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट्स होता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, आपको ये पढ़ के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता है, जो एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है आपको वो पूरा सिस्टम पढ़ के आना विद डायग्राम और इसके कितने टाइप्स है, टाइप्स ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है बेल कोलेमन रिवर्स ब्रेटन या जूल साइकिल। ये क्वेश्चंस परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको अच्छे से रट के जाइएगा कि बेल कोलेमन, ओके, रिवर्स ब्रेटन या फिर जूल, इसके तीन नेम होते हैं। कहीं से भी किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन से परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, बेल कोलेमन हो गया आपका और आपका रिवर्स ब्रेटन हो गया आपका, या फिर जूल साइकिल के नाम से आपसे प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है इस क्वेश्चंस की भी। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पर हमारा है सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। जो सिंपल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है मींस इसको इन शॉर्ट में क्या कहेंगे, एसबीएएस। एसबीएएस सिस्टम को आपको भी अच्छे से पढ़ के रहना है। ओके, ये वो प्रश्न है जो परीक्षा में बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, जितने भी प्रश्न मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा ही महत्वपूर्ण है। आपको एक एक प्रश्न अच्छे से अध्ययन करना है और परीक्षा में जाकर लिखना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कार एयर कंडीशनिंग क्या होता है और विंडो। देखिए, कार और विंडो में से भी एक प्रश्न एग्जाम में आता है। कार एयर कंडीशनिंग क्या होता है और विंडो एयर कंडीशनिंग से आप क्या समझते हैं, यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। आगे मूव करते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि शॉर्ट नोट्स ऑन। आप देखिएगा यहाँ पर कुछ और पास रेफ्रिजरेंट्स होते हैं जैसे कि R11 हो गया, 12 हो गया, 13,
22, 134, 717। ओके, ये जितने भी प्रकार के आपके रेफ्रिजरेंट्स हैं, तो यहाँ से आपसे क्या पूछ देंगे, सबसे पहले पूछ देंगे कि सपोज करिए यहाँ पर कि R11 मीन्स R11 से आप क्या समझते हैं, इसके उपयोग पूछ देंगे आपसे और इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन यहाँ से क्या क्या पूछेंगे कि रेफ्रिजरेंट्स आपका जो 11th है इसका क्या उपयोग होता है, इसके क्या फायदे हैं और क्या इसकी हानियां हैं, इसका यहाँ पर प्रयोग कहाँ पर करते हैं, अनुप्रयोग में से यहाँ पर इससे आपसे क्वेश्चन पूछ देते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पर डी बीटी आपसे पूछ देंगे, डब्ल्यूबीटी, डीपीटी एंड एडीपी, जीएसएचएफ, आरएसएचएफ एंड ईआरएसएचएफ। ये जितने भी पॉइंट मेंशन हैं, ये सभी के सभी पॉइंट्स आपको बुक में देखने को मिलेंगे। आप देखिएगा, इसको बुक में ढूंढिएगा और इन सबको एक अच्छे से नोट्स बनाइए और उसको अभी से स्टार्ट करिए पढ़ना। ओके, परीक्षा में देखिए यहाँ पर से क्वेश्चंस हैं, 101% आएंगे यहाँ से क्वेश्चन से, आप ध्यान रखिएगा। इसलिए डीपीटी आपका हो गया, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर समथिंग करके क्वेश्चन होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यदि आप ढूंढेंगे तो वहां पर आपको सभी कुछ मिलेगा। यहाँ पर इन शॉर्ट में ब्रैकेट में डीबीटी करके भी लिखा होगा। ओके, तो एक प्रश्न यहाँ से या फिर दो प्रश्न यहाँ से भी आपके उठेंगे। आगे बात करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से साइकोमेट्रिक चार्ट, जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि साइकोमेट्रिक चार्ट क्या होता है। ओके, और जो साइकोमेट्रिक चार्ट में जो लाइन ड्रा करते हैं, उन लाइनों से आप क्या समझते हैं, प्रश्न ये भी आपसे पूछ देंगे। अब देखिए साइकोमेट्री जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन होगा साइकोमेट्री से, तो वहां से बहुत से प्रश्न बनेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे पूछते हैं यहाँ पर मे बी कि साइकोमेट्रिक चार्ट्स ड्रा कीजिए। ओके, अगर आपसे साइकोमेट्रिक चार्ट्स ड्रा करवाएंगे तो 5 मार्क्स का आपका आएगा। और यदि आपसे ये भी पूछते हैं यहाँ पर कि साइकोमेट्रिक चार्ट्स में जो लाइंस होती हैं, उन लाइनों से आप क्या समझते हैं, रेखाओं से आप क्या समझते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है। एंड आपसे क्या पूछ देंगे कि जो साइकोमेट्रिक चार्ट्स होता है उसमें जो प्रोसेसेस होते हैं, आपसे कोई भी यहाँ पर 2-4 प्रोसेसेस पूछ देंगे। तो जितने भी प्रोसेसेस हैं आपको सभी प्रोसेस अच्छे से पढ़ के आना है, और साइकोमेट्रिक चार्ट्स के प्रोसेस एग्जाम में हमेशा ही आते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा कि साइकोमेट्रिक चार्ट्स के प्रोसेस कौन कौन से होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपका है साइकोमेट्रिक चार्ट्स एंड प्रोसेसेस, आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। ओके, आगे मूव करते हैं। करें कि सोलर पावर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। जितने भी प्रश्न है सभी के सभी परीक्षा की दृष्टि से मैंने बनाया यहाँ पर है कि जो परीक्षा में हमेशा पूछे जाने वाले हैं या फिर पूछे जाने की संभावना है। ओके, तो वो प्रश्न है ये जिनको परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, इन प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ के आना है। नेक्स्ट मूव करते हैं, करेंगे थ्री फ्लूइड सिस्टम क्या होता है। थ्री फ्लूइड सिस्टम से आप क्या समझते हैं। थ्री फ्लूइड सिस्टम का एक और नाम होता है, वो नाम यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में दी भी रखा है कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रोफ्लक्स, डोमेस्टिक इलेक्ट्रोफ्लक्स रेफ्रिजरेटर। ओके, इसको यहाँ पर डीईआर के नाम से भी जानते हैं। ओके, इसी का नाम होता है यहाँ पर, क्या नाम इसका होता है कि थ्री फ्लूइड सिस्टम भी इसका नाम होता है। तो ये भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपको ढूंढना है, कहीं से भी ढूंढिएगा, और ये सभी प्रश्न आपको तैयार करके आना है परीक्षा में। ओके, आगे मूव करते हैं। कह रहे हैं कि कंडेंसर्स एंड इट्स टाइप। अब ये कंडेंसर की जैसे बात आती है यहाँ पर, तो कंडेंसर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो कंडेंसर ध्यान रखिएगा कि कंडेंसर क्या होता है, आप क्या समझते हैं, और उसके कितने टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं कंप्रेसर। उसी प्रकार से आपसे क्या पूछेगा कि कंप्रेसर से आप क्या समझते हैं, और यदि नहीं पूछता तो आपसे यहाँ पर डायरेक्ट पूछ देगा कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या होता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है, एंड रोटेरी कंप्रेसर क्या होता है। यदि आपसे नाम से पूछ देगा तो भी ठीक है, अदरवाइज आपसे टाइप्स ऑफ कंप्रेसर भी क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो ध्यान रखिए कितने टाइप्स होते हैं, या फिर आपको इसको यहाँ पर क्या नेम के द्वारा भी इसको याद रखना है। ओके, आगे बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, कह कि बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ओके, बूट स्ट्रैप एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जितने भी प्रश्न हैं आपके सामने, वो सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको हर एक प्रश्न को क्या करना है कि अच्छे से नोट्स बना के तैयारी करिएगा। ओके, जब भी आप पढ़ने बैठे हैं तो आपको एक कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। छोटी छोटी डेफिनेशंस है जैसे कि R11, R12, ओके, डीपीटी, आपका जितना भी RSHF, जितने भी ये पॉइंट्स हैं आपको सभी पॉइंट्स को कॉपी पर लिखना है और अच्छे से तैयारी करिएगा। ओके, जितने प्रश्न हैं आपको सभी प्रश्न तैयार करना है, यहाँ से है RSC के। ओके, ठीक है, इतना ही रखते हैं फिर। थैंक यू।